सर हमने बड़ों से लगातार एक कहानियाँ यहाँ के बारे में सुनी है कि यहाँ का कोई अगर पत्ता भी ले जाना चाहे या कुछ भी सामान यहाँ से उठाता भी है तो उसके घर में असर दिखता है और वो जब वापस ला के रख देता है तो फिर उसका जो भी मानसिक स्थिति वो भी सब ठीक हो जाता है। तो इसके पीछे कुछ भरम है, क्या सच्चाई है? देखिए, कोई भी उस वहाँ भी देखेंगे उस वक्त के का जो ईंट है सबसे बहुत लंबाई और चौड़ाई में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो जितना भी आर्किटेक्चर है वो उसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय हो या फिर बोधगया का हो, आप देखेंगे बोधगया में भी अधिकतर जगहों पर इसी तरह से बनाया गया है। और अभी तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसको इसे रेनोवेट करने का और इसे यहाँ में सुरक्षित और संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो उस मटेरियल उसी का अभी देखिए, जैसे यहाँ अभी देखेंगे तो इस जगह पर अभी भी पहले का ही बना हुआ चीज़ है और इसके ऊपर जब उसको पेंट किया जाता था तो और एक आकृति उभर आती थी। 5 नियम मान रहा है, बाकी समुदाय 5 नियम तोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। किसी को भी बेविचार पसंद नहीं है, कोई भी, सब लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, सभी लोग, ये सभी पर लागू होता है। तो जो भी यहाँ की जो विरासत है उसको, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धिस्ट नहीं हैं तो उठा करके लेके चले जाएंगे। उस सबके लिए जो विरासत होती है उस सबके लिए, और हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हम सुरक्षा करें। के अंदर के बारे में मैं 1 से 2 मिनट में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। यहाँ जितना भी इस तरह का जो स्थान देख रहे हैं दीवारों में, वो जब मूर्ति पूजन की प्रथा शुरू हुई तो बुद्ध से संबंधित, जैसे भगवान बुद्ध के 10 परम शिष्य थे, तो 10 परम शिष्य में जैसे हो गए आनंद हो गए, कौंडिन्य हो गए, महाकश्यप हो गए, ये सर जो बुद्ध के 10 महापरम शिष्य थे उनकी मूर्तियां लगाई जाती थी इसमें और उनका जो है पूजा पाठन किया जाता था। इसके बाद और भी जो जितने भी अरहंत हुए, जितने भी 10 बड़े शिष्य थे वो अरहंत हो गए थे और उनके बाद भी जो अरहंत हुए उनकी भी मूर्तियां लगाई जाती थी। और सेम सेम प्रथा जो है, यही प्रथा आप देखेंगे कि बिहार के बोधगया जगह पर जो महाबोधि मंदिर स्थित है उसका भी जब खुदाई हुआ तो वहाँ से भी हज़ारों मूर्तियाँ निकली और उन सब बहुत सारी मूर्तियाँ को मंदिर के बाहर दीवारों में इसी जैसा स्थान बना करके उनको रख दिया गया, सुरक्षित रखा गया। और उसके अलावा मूर्ति के अलावा स्तूप निकला, छोटे मोटे स्तूप जो है बौद्ध परंपरा में 3 तरह के स्तूप बनाए जाते थे, जिसमें एक है भोटिव स्तूप, मतलब मन्नत कोई मांगा और उनका पूर्ण हो गया तो उसके एवज में एक स्तूप बना दिया जाता था। ये आपको बोधगया में भी मिलेगा, ये आपको इटखोरी में भी मिलेगा, जहाँ है सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, सभी जगहों पर। तो अंदर में जब देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस वक्त पाल वंश के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बौद्धों का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ में भी इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनाया गया है। वहाँ भी देखेंगे उस वक्त का जो ईंट है सबसे बहुत लंबाई और चौड़ाई में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो जितना भी आर्किटेक्चर है वो उसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय हो या फिर बोधगया का हो, आप देखेंगे बोधगया में भी अधिकतर जगहों पर इसी तरह से बनाया गया है। और अभी तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसको इसे रेनोवेट करने का और इसे यहाँ में सुरक्षित और संरक्षित करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जैसे कि स्थानीय लोगों ने भी गुहार किया कि सरकार, झारखंड सरकार इसका देखभाल करे और इसका जीर्णोद्धार करे। तो सर ये स्तूप रहा होगा ना? नहीं, स्तूप जो है अशोक के समय में बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार मूर्ति पूजन नहीं था। हाँ। तो उस वक्त अशोक के समय में स्तूप बनाया जाता था। जैसे मेन टेम्पल बोधगया में पहले, जहाँ अभी मेन टेम्पल है ना, वहाँ स्तूप था। तो यहाँ भी पहले एक स्तूप रहा होगा जो अशोक बनवाए थे। और अशोक जहाँ जहाँ स्तूप बनवाते थे एक अशोक पिलर बनाते थे, जैसे बोधगया में भी है वो अशोक पिलर। तो यहाँ पता चला मुझे कि एक धम्मचक्र मिला,
अच्छा। कहीं इधर मिट्टी में दबा हुआ है, खैर उसे खुदाई की आवश्यकता है। तो धम्म चक्र हो या अशोक का पिलर हो या स्तूप हो, ये सब अशोक काल में बनाया गया था। अशोक के बाद धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो मूर्ति का परंपरा आ गया, और मूर्ति का परंपरा का शुरुआत जो है, आश्चर्य करेंगे, जो अभी अफगानिस्तान में एक जगह है बाहमियान, वहाँ से शुरू हुआ। और बौद्ध धर्म में दो होते हैं, एक है थेरवाद, एक है महायान। तो महायान परंपरा में, अच्छा, हाँ, थेरवाद और महायान। तो महायान परंपरा में जो बौद्ध अनुयायी होते हैं या भिक्षुक होते हैं, वो मूर्ति पूजन में ज़्यादा समय देते हैं। और हम लोग जो थेरवाद हैं, मैं थेरवाद से हूँ, तो हम लोग ध्यान साधना में ज़्यादा समय देते हैं। और तो इसी तरह से जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई गई, वो उसी कला, बाहमियान की कला ही इधर धीरे धीरे मूर्ति कला आई और अपने यहीं तक तो जो ये बना है, ये मूर्ति के लिए रहा होगा क्या? हाँ, ये मूर्ति के लिए है। मूर्ति या तो गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, या फिर उनके 10 जो परम शिष्य थे उनकी, या फिर उनके बाद जो अरहंत हुए, बहुत सारे अरहंत हुए। अरहंत मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति, तो उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। आप जाकर देखेंगे बोध गया में, तो वहाँ पे भी है तारा देवी है, वो बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर हैं, वो भी बोधिसत्व हैं। बुद्ध के 10 शिष्य आनंद हुए, कौंडिन्य हुए, उसके बाद इनके महाकश्यप हुए, राहुल हुए, मोगलायना हुए, ये सारे जो है वहाँ आपको मूर्तियाँ दिखेगी। बुद्ध गया में एक 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा है। 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा के चारों तरफ उनके 10 शिष्य की प्रतिमा बनी हुई है। उसी टाइप से यहाँ में बनाया जाता था। तो सर इसको बनाने के लिए जैसे किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था उस समय? अभी जैसे देख रहे हैं कि उस वक्त का जो सबसे डेवलप कंस्ट्रक्शन मटेरियल था पाल वंश के समय में, यदि देखते हैं तो ईंट का उस वक्त आविष्कार हो चुका था। लेकिन ईंट को जोड़ने के लिए वो लोग एक अलग मटेरियल यूज करते थे, जो कि 2-3 चीज़ों को मिला करके बनाया जाता था। इसके बारे में आर्कियोलॉजी के पास बहुत सटीक जवाब है, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ा हूँ तो उसमें चूना, उसके गुण, कुछ छोटे छोटे पत्थर, उड़द की दाल, कुछ छोटे छोटे पत्थर, ईंट का चूर, ये सब मिला करके उसको बनाते थे। और इतना वो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाता था ईंट से ईंट के बीच में, कि अभी तक आप देखिए इस गुफा, इस महाबोधि मंदिर के रूप का जो महाविहार है, उसका भी अभी देखिए अंदर का टूट फूट गया, लेकिन इतना साल होने के बाद भी हम यहाँ सेफ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता था उस वक्त का जो टेक्निक था, वो काफ़ी सराहनीय है। और इसे आर्कियोलॉजी, कि उड़द की दाल से हाँ, उसमें कई मटेरियल मिलाते थे। तो उस मटेरियल, उसी का अभी देखिए, जैसे यहाँ अभी देखेंगे तो इस जगह पर अभी भी पहले का ही बना हुआ चीज़ है। और इसके ऊपर जब उसको पेंट किया जाता था तो और एक आकृति उभर आती थी। सर, हमने बड़ों से लगातार एक कहानियाँ यहाँ के बारे में सुनी है कि यहाँ का कोई अगर पत्ता भी ले जाना चाहे या कुछ भी सामान यहाँ से उठाता भी है तो उसके घर में असर दिखता है, और वो जब वापस ला के रख देता है तो फिर उसका जो भी मानसिक स्थिति को भी सब ठीक हो जाता है। तो इसके पीछे कुछ भरम है, क्या सच्चाई है? देखिए, कोई भी सच्चे मन से काम किया हुआ जो है ना, वो यदि मन में शुद्ध विचार है तो ठीक रहता है। लेकिन यदि हम गलत काम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं तो कर्मफल मिलेगा ही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसके साथ क्या घटना घटी, लेकिन हम लोग साधारण भी कहते हैं कि यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमको तैयार होना चाहिए कि हमारे साथ भी कोई गलत करेगा। समझ रहे हैं? तो ये साधारण एक लॉजिक है। अब इसके पीछे जो जैसे मंदिर हुआ या जो भी हमारे जो रिलीजियस स्थान है, वो कोई भी रिलीजियस स्थान, वो 1-2 साल पुराना तो होता नहीं है, हज़ारों साल से उसका एक परंपरा चलती आ रही है। समझ रहे हैं? तो उसको हमको उसी रूप में रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर कैसे डेवलप हुआ, उसी से डेवलप हुआ है। हम लोग कैसे सीखें, तो उसको बचाना है, ना कि उसको मतलब तोड़ देना है या लेकर वो घर में ले जाने से आपको कोई, आप ही जैसे लोग यहाँ कभी ना कभी उस चीज़ को दान में दिए होंगे। समझ रहे हैं? मूर्ति कैसे बना, मंदिर कैसे बना उस वक्त,
क्योंकि लोकल लोगों ने ही उसको सपोर्ट किया, सहयोग किया होगा। तो उसको हम लोगों को और प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसको अपने घर में ले जाएंगे और उसको गलत दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना। तो यही है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे हम लोग अभी मंदिर में पंडित लोग बताते हैं कि जो इधर सर उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में, और इसका मंदिर में जो शिव का जो हम लोग पूजा करते हैं, शिव जी का भी जो मंदिरों में, तो उसका क्या होता है कि नॉर्थ में उसका पानी बहाने का छेद रखा जाता है। तो इसका क्या लॉजिक है सर इसमें? यहाँ शिवलिंग रहा होगा सो। नहीं सो बात नहीं, हम पूछ रहे हैं कि इनके बुद्ध जितना धर्म अभी चल रहा है ना, सब बुद्धिस्ट का ही परिवर्तन है, और उसी के चलते हम इनसे जानकारी चाह रहे हैं कि इसमें क्या है कि उस समय अभी जो बताया ना हम लोग, जो बताया जाता है 84,000 जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। 84,000 क्या था? अभी सर ने बताया कि 84,000 स्तूप बनाए थे सम्राट अशोक। तो वहाँ से आदमी उनको कन्वर्ट करते जा रहा है, और हम लोग को गलत चीज़ को जानकारी दिया जाता है। तो इसका भी कुछ लॉजिक है सर, जो कि उत्तर दिशा में ही इनका जो स्तूप में भी निकाला गया था। यदि ये सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, यदि आप नालंदा जाएंगे, बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ जाएंगे देखेंगे, तो वो उसकी एक अलग ही मतलब आर्किटेक्चर है, और बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है। हमें तो आश्चर्य होता है कि उस वक्त भी मतलब इतना अच्छा डेवलप था, साइंस इतना डेवलप था। तो जैसे नॉर्थ में आप तो अभी तो मंदिर का देख रहे हैं यहाँ हम लोग, लेकिन वहाँ देखिए कि 10,000 स्टूडेंट रहते थे। 10,000 स्टूडेंट, उनका रहने का, खाने का सारा व्यवस्था अंदर में ही था, हॉस्टल में। उनका जो भी दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम सोने तक सब अकॉर्डिंगली थी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बिना कोई लॉजिक से इतना बड़ा संस्थान को खड़ा कर दिया गया, या ये महाबोधि महाविहार के रूप में जो है उसको खड़ा कर दिया गया। उस वक्त भी आप जाकर के देखिए, महाबोधि मंदिर का जो अभी बोधगया का है, उसको आप देखेंगे तो उसका फेसिंग जो है पूरब साइड में, ताकि सुबह सूर्य की किरणें सीधे मंदिर में आए और दिन भर प्रकाशित रहे, आधा से ज़्यादा दिन तक प्रकाशित रहे। लगी हुई जो वहाँ से पड़ता था। तो हाँ, वो आप नालंदा के तो उस वक्त जो है पत्थरों को घिस करके इतना चिकना बना दिया जाता था कि जिससे आप मतलब सूरज पश्चिम की तरफ भी चला गया तो उसको जोड़ करके वहाँ प्रकाशित किया जाता था। नालंदा बिहार में प्रकाशित किया जाता था। तो पूरब या उत्तर या दक्षिण की दिशा में देने का तात्पर्य यही होता है कि उस वक्त की जो परंपरा थी, मंदिर के का जो गेट है वो पूरब की तरफ रहेगा। लेकिन कहीं कहीं देखिए बौद्ध इतिहास में जो है ना, पानी डालना या साफ सफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पानी चढ़ाने के लिए ये बनाया गया है, साफ सफाई के लिए बनाया जाता था कि यहाँ जब साफ सफाई करेंगे तो उसका पानी किधर जाएगा। तो इधर ढलाव ज़्यादा है, जिधर उस तरफ उसको बना दिया जाता था, है ना। तो उस वक्त का इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नव नालंदा महाविहार जो अभी नया बनाया गया है, एंशियंट नालंदा के रूप में मतलब एक उसी के सिलेबस पर। तो एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जो अभी ये जो बौद्ध विरासत है वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, ये विरासत हमको कल्चर सिखाता है, सभी को कल्चर सिखाता है। अब बुद्ध बोले हैं कि प्राणी हिंसा ना करना, झूठ है, 5 नियम मान रहा है, बाकी समुदाय 5 नियम तोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। किसी को भी बेविचार पसंद नहीं है, कोई भी, सब लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, सभी लोग, ये सभी पर लागू होता है। तो जो भी यहाँ की जो विरासत है उसको, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धिस्ट नहीं हैं तो उठा करके लेके चले जाएंगे, उस सबके लिए है। जो विरासत होती है उस सबके लिए, और हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हम सुरक्षा करें।